हेलो फ्रेंड्स, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब से हमारे भाषण में बजट के भाषण के दौरान ये कहा था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजीकरण होगा, उसके बाद कोई ना कोई नेताओं की तरफ से, बैंक कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से कोई ना कोई बयानबाजी चलती रहती है। अभी लेटेस्ट एक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल के द्वारा एक बयान दिया गया है और ये खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में। यही सेम खबर इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी हुई है। 9 अक्टूबर 2021 की ये खबर है। मोस्ट ऑफ पीएसयू ऑन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लिस्टेड क्रिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या संजीव सान्याल ने आखिर क्या कहा पब्लिक सेक्टरों के निजीकरण के ऊपर। संजीव सान्याल ने इकोनॉमी के सेक्शन में मोस्ट पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन लिस्टेड क्रिएटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। संजीव सान्याल ने 9 अक्टूबर को एक बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग किए हुए हैं वो एक्चुअल में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही क्रिएट किए गए थे। आज जिन सेक्टर को गवर्नमेंट निजीकरण में तब्दील करना चाहती है वो सेक्टर सबसे पहले बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने ही उनको क्रिएट किया है और उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको अंडरटेक करके नेशनलाइजेशन करके उसका गवर्नमेंटाइजेशन कर दिया है। डिफेंसिंग प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है अपने गवर्नमेंट की, उसको डिफेंस करते हुए प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल ने कहा है सैटरडे को कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में हम आपको पूरा बता रहे हैं कि अपनी इस बातचीत के दौरान संजीव सान्याल ने कहा कि ऑपोजिशन और अदर एजेंसीज आखिरकार यही कहती रही हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये इनके एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के खून पसीने की कमाई है, इसको एक्चुअल में गवर्नमेंट को सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में उसने कहा है कि जैसे हम अभी ताज़ा उदाहरण देख लें एयर इंडिया जिसको 18,000 करोड़ की बिड लगा के रतन टाटा ने ख़रीद लिया है, ये एक्चुअल में 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था और पहले ये टाटा ग्रुप के द्वारा ही क्रिएट किया गया था एयर इंडिया। इसके बाद 96 कुछ बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था, जो पहले से प्राइवेट बैंकें थी और इस तरह से ये बैंकों को प्राइवेट से गवर्नमेंट ने तब्दील किया। अब जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक ऑलरेडी कहा है पहले अपने बजट सेशन के दौरान कि स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को पर्पस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन पहले ही इसको आउटलाइन कर चुके हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर का हिस्सा है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट ने पहले ही अपने हाथ खड़े किए हुए हैं कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। इसके साथ जो नीचे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैज़ सेड द गवर्नमेंट रिसेंटली क्रिएटेड द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू फंड द ह्यूज इंफ्रा रिक्वायरमेंट। NABFID एक बैंक को डेवलप किया गया है, DFI को डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट का ध्यान है। गवर्नमेंट की इसी पॉलिसी को डिफेंस करते हुए उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान अपने गवर्नमेंट के फेवर में कुछ पक्ष रखे हैं और साथ ही अपनी बातचीत के लास्ट में उन्होंने ये भी माना है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कुछ बैंकें हैं, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें और ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर का एक हिस्सा है और जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं इन्होंने आम करके फ्रॉड वगैरह इनको देखने को मिलते हैं। एक और लोगों को अपनी कैपिटल के सहारे उनका जो डिपॉजिट है वो पे नहीं कर पाते, उसके बाद गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल सामने आई थी येस बैंक की उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा है प्राइवेट सेक्टर भी ज़रूरी है, इसके साथ पब्लिक सेक्टर भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे का सारा बोझ प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो गवर्नमेंट क्या करेगी। इसके साथ दोनों ही सेक्टर में एक भागीदारी गवर्नमेंट की चाहिए, दोनों के ऊपर नज़र चाहिए। ये थी तो दोस्तों बयान जो कि एक संजीव सान्याल जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने अपने एक बातचीत करते हुए, और ये खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक्स टाइम्स दोनों में। आपका प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जहाँ संजीव सान्याल के इस बयान के ऊपर क्या विचार है, कमेंट करके इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।